हमारी आज की कहानी है सत्य और ब्रह्म का रहस्य। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। कौशल नगर में गाधी नामक ब्राह्मण रहा करते थे। वह प्रकांड पंडित और धर्मात्मा थे, सदैव अपने में लीन रहते थे। इसी का फल यह हुआ कि उन्हें वैराग्य हो गया। वह सब कुछ त्याग कर तप करने चले गए। किसी सरोवर में खड़े होकर वे तप करने लगे। गहरे जल में उनका केवल चेहरा ही बाहर दिखता था, बाकी शरीर पानी में रहता था। 8 माह की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने कहा, वरदान मांगो। भगवान को देखकर गाधी निहाल हो गए। कहा, भगवान, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है यह सारा विश्व आपकी माया ने ही रचा है। वह बड़ी अद्भुत है। मैं आपकी उसी माया का चमत्कार देखना चाहता हूँ। तुम उस माया का चमत्कार देखोगे तभी उसे छोड़ोगे, भगवान ने कहा और वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। गाधी ने तप करना छोड़ दिया, किंतु उसी सरोवर के किनारे रहते थे। कंद मूल खाकर प्रभु भजन गाते थे। इसी प्रतीक्षा में थे कब भगवान की माया के दर्शन होंगे। एक दिन गांधी सरोवर में स्नान करने गए। मंत्र पढ़कर पानी में डुबकी लगाने गए। अचानक वह मंत्र भूल गए। उन्हें लगा जैसे वह पानी में नहीं कहीं और है। फिर उन्हें लगा जैसे वह सब कुछ भूलते जा रहे हैं। भूत मंडल नामक गांव में चंडाल के घर उन्होंने जन्म लिया। उनका नाम रखा गया कंटज। कंटज बहुत सुंदर और बलवान युवा थे। कंटक जब बड़े हुए तो वह शिकार खेलने में बहुत होशियार थे। फिर उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हुआ। उनके 2 पुत्री भी हुई। एक समय की बात है, उस गांव में महामारी फैल गई। महामारी ऐसी कि पूरा गांव उजड़ गया। कंटज की पत्नी और पुत्री भी महामारी में चल बसे। वह बड़ा दुखी हुआ। परिवार के शोक में उसने गांव छोड़ दिया। भटकता हुआ कंटज कीट देश की राजधानी श्रीमतीपुर में पहुंचा। उन दिनों वहां कोई राजा नहीं था। किसी युद्ध में राजा मारा गया था। राजा चुनने का भी वहां अनोखा तरीका था। सिखाए हुए हाथी पर सोने की अंबारी रखकर हाथी छोड़ दिया जाता था। हाथी मार्ग में चलते चलते जिस आदमी को सूंड से उठाता, अंबारी पर बैठा लेता, वही वहां का राजा बना दिया जाता था। श्रीमतीपुरी में घूमता हुआ कंटज एक बाजार में पहुंचा। उसी समय हाथी के सामने आ गया। कंटज को देख हाथी उसके पास आकर रुका और फिर सूंड से उठाकर उसे अंबारी पर बैठा लिया। नए राजा को पाकर दरबारी जय जयकार करने लगे। मंगल गीत गाए जाने लगे, बाजे बजने लगे। कंटक ने अपना असली नाम छिपाकर अपना नाम गवल बता दिया। शुभ मुहूर्त में कंटज का राज तिलक कर दिया गया। वह राजमहल में आनंद से रहने लगा। एक दिन गवल ने अपने राजमहल की अटारी पर खड़ा था, तभी उसी गांव का कोई चंडाल वहां से गुजरा। उसने उत्सुकता से राजा को देखा तो उसने पहचान लिया और वह जोर से चिल्लाया, अरे कंटज, तू यहाँ आकर राजा बन बैठा। चलो, बहुत अच्छा हुआ। चांडालों में से अब तक कोई राजा नहीं बना था। मंत्री और सेनापति भी राजा के पास खड़े थे। उन्होंने यह सुना तो चौंके। आपस में कहने लगे, क्या हमारा राजा चांडाल है? धीरे धीरे कंटज के चांडाल होने की बात चारों तरफ फैल गई। मंत्री और दरबारी राजा से दूर भागने लगे। कुछ दिन तक तो वह अकेला रहा। फिर सोचने लगा, जब मुझे कोई नहीं चाहता तो यहाँ रहना व्यर्थ है। ऐसा सोचकर वह भी राजपाट त्याग कर चलता बना। चलते चलते दिन छिप गया। अंधेरी रात के कारण कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। वह नदी के तट पर गया। नदी अंधेरे में दिखी नहीं। कंटज आगे बढ़ा तो छपाक से जल में जा पड़ा। अपने को बचाने के लिए हाथ पैर मारे ही थे कि सरोवर में पानी में बेसुध पड़े गाधी को होश आ गया। अभी घड़ी भर में उन्होंने जो लीला देखी भोगी, उसे याद कर उन्हें अति आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगे, जब तप करते समय ऐसा तो कभी नहीं हुआ। भूला हुआ मंत्र भी अब उन्हें याद आ गया था। उन्होंने स्नान करके संध्या की, फिर पानी से बाहर निकल आए। फिर विचारने लगे कि ऐसा तो सपने में ही होता है। हो सकता है वह सपना हो, उसी से मैंने सब कुछ जिया भोगा हो। इस प्रकार की बातें सोचते विचारते गाधी धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनके नगर में एक ब्राह्मण आया। गाधी उसे बचपन से ही जानते थे। गाधी ने ब्राह्मण की आवभगत की, फिर पूछा, आपने दुर्बल कैसे हो गए? क्या किसी रोग ने घेरा है? ब्राह्मण बोले, भैया गाधी, आपसे क्या छुपाना। कुछ वर्ष पहले मैं तीर्थ यात्रा पर गया था। घूमता हुआ कीट देश जा पहुंचा। वहां बड़ा आदर सम्मान हुआ। मैं एक वहां तक वहीं रहा। एक दिन मुझे पता चला कि उस देश का राजा एक चांडाल है। फिर एक दिन वह चांडाल नदी में डूबकर मर गया। मुझे बहुत ही दुख हुआ। हृदय को कुछ ऐसी ठेस लगी कि मैं बीमार हो गया। बीमारी में ही मैंने अपने घर चला आया। इसी कारण मेरी यह बुरी हालत हो गई है, ब्राह्मण ने बताया। सुनकर गाधी का सिर चकराने लगा। कुछ देर विश्राम करने के बाद ब्राह्मण चल दिया तो गाधी व्याकुल हो उठे। उन्हें फिर से भूली बातें याद आ गईं। उसी समय चल पड़े। भूत मंडल गांव को खोजते, मार्ग जानते नहीं थे, किसी तरह पूछते हुए पहुंचे। वह गांव उन्हें जाना पहचाना सा लगा। फिर उस घर में पहुंचे जहां कंटज चंडाल
रहता था। यह घर भी उन्हें परिचित सा लगा। ये हर वस्तु उनकी जानी पहचानी सी थी। सोचने लगे, मैं तो उस गांव और घर में कभी आया ही नहीं, फिर मुझे परिचित क्यों लगा। उसके बाद गाधी कीर नगर की राजधानी पहुंचे। राजमहल में गए। राजमहल के दरवाजे, सैन्य कक्ष, राज दरबार, सभी कुछ उन्हें जाने पहचाने से लगे। यह सब क्या है? मैं पानी में केवल 2 क्षण डुबकी लगाए रहा, उसी में मैंने इतना बड़ा दूसरा जीवन भी जी लिया, फिर भी पानी में ही रहा। इसमें सत्य क्या है? इसी उधेड़पुन में डूबे हुए सरोवर तट पर आ पहुंचे। फिर तप करने लगे। भगवान विष्णु ने उन्हें फिर दर्शन दिए। बोले, ब्राह्मण, तुमने मेरी माया का चमत्कार देख लिया। मेरी इस माया ने ही विश्व को भ्रम में ढका हुआ है। सभी विश्व को सत्य मानते हैं, जबकि वह उसी प्रकार है जैसे तुमने चांडाल और राजा के अपने जीवन को देखा। सुनकर गाधी की सारी शंका मिट गई। वह उसी क्षण सब कुछ त्याग कर तप में लीन हो गए। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की माया का ही खेल है। हम इसे वास्तविक मान लेते हैं, लेकिन यह सब एक स्वप्न की तरह अस्थायी होता है। सत्य और भ्रम का भेद क्या है? जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है वह हमेशा सत्य नहीं होता। गांधी ने अनुभव किया कि वे पानी में केवल कुछ क्षण रहे, लेकिन उन्होंने पूरा जीवन जी लिया। हम अपने नाम, जाति, पद, धन और प्रतिष्ठा से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, लेकिन यह सब क्षणिक होता है। कंटक चंडाल राजा बना और फिर सब कुछ खोकर पुनः भटकने लगा। वैराग और आत्मज्ञान। जब गांधी को इस सत्य का बोध हुआ कि संसार एक भ्रम है, इस कहानी का निष्कर्ष है यह संसार नश्वर है। हमें इसे से ही सब कुछ मानकर अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्चा सुख और शाश्वत सत्य केवल भगवान की शरण में जाने से ही प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।